वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, इस केस को समझते हैं। ठीक है, ये एक टीनिया क्यूरिस ग्रोइन रीजन पर इसको फंगल का प्रॉब्लम है। ये और इसकी वाइफ दोनों मेरे पास आते हैं। ठीक है, तो इसकी पूरी फैमिली आती है। तो उनने इस पेशेंट को रिफ़र किया। तो इसको करीब 1 साल से टीनिया क्यूरिस है ग्रोइन रीजन पर। तो उसने बताया कि अब ये इसका जो अपीयरेंस है ना, टॉल, हैवी बिल्ट, स्पेक्ट्स है आँखों में। तो वो दोनों आए और पहले तो वाइफ का केस हुआ। ठीक है, तो मैं वाइफ से कुछ भी पूछ रहा हूँ तो ये पेशेंट बीच बीच में उसको इंटरप्ट कर रहा है, हम दोनों को इंटरप्ट कर रहा है। ठीक है, और मैंने पूछा कि आपको भूख लगता है क्या? पेशेंट से मैंने पूछा तो इसका हस्बैंड बोलता है, डॉक्टर साहब मेरे को आप समझिए, मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ आपको। डॉक्टर साहब ये टाइम पे खाती नहीं है। ठीक है, ये उसने ऐसा बोला। और फिर मैंने पूछता गया। पेशेंट अभी वाइफ है ना, तो ये इस पेशेंट का मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको भी मेडिसिन देनी थी। तो अब आप देखिए ये पेशेंट कर क्या रहा है, ये देखना है, और किस एक्सप्रेशन क्या है। तो बोलती, मैंने इससे पूछा कि ये आपका मिजाज कैसा है? तो ये पेशेंट बोलती है कि मुझे टेंशन रहता है। तो ये पेशेंट ये बोलता है, हस्बैंड बोलता है उसका, डॉक्टर साहब ये बहुत टेंशन लेती है। ऐसे करके उसको देख रहा था। और फिर अब मुझे देखा। सर, जी सर, मतलब समझा आपको कि इधर वो देख के उसका एक्सप्रेशन किधर, मुझे देख के एक्सप्रेशन कैसा है उसका। ठीक है, तो उसको ये हुआ। अब मैं इसको समझ रहा था धीरे धीरे, और पेशेंट का केस हो गया। अब इस पेशेंट का केस, अब हस्बैंड का केस लेना था मुझे। तो उसने बताया कि मुझे ये फंगल का प्रॉब्लम है सर, और गैस बनता है, इसको बहुत ज़्यादा गैस बनती है पेट में, पेट फूल जाता है, टेंडरनेस हो जाती है, और स्टूल भी अनसेटिस्फैक्टरी है, अनइफेक्चुअल अर्जिंग भी है उसको। ठीक है, तो ये सब पेशेंट ने बताया। और कफ, ड्राई कफ होता ऐसे करके उसने बताया। और स्पेशली ये एलर्जिक है, उसने बोला ये चाइल्डहुड से है, वेदर जैसी चेंज होता है तो ये मेरे को प्रॉब्लम हो जाता है, डस्ट से है, मॉर्निंग से है, उसने ये बताया। ये भी काफ़ी पुराना केस है। इसको ना, ये आप देखो, इसकी जो क्रेविंग थी, चिकन, मटन, एग, स्वीट स्वीट खाने का बहुत ज़्यादा शौक था। एल्कोहलिक भी है, स्मोकिंग भी करता है। ठीक है, और इसने बताया कि शायद मुझे हाइपर सेंसिटिविटी है किसी केमिकल एलर्जी से, कोई मेटल से, सन से, ये सब प्रॉब्लम करता है। ठीक है, इवन चिली पेशेंट, उसने बताया मेरा चिली पेशेंट हूँ मैं हमेशा गर्म पानी से नहाता हूँ। तो अब मैंने पूछा इसका नेचर कैसा है। तो वाइफ ने बताया, डॉक्टर साहब इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, अब बहुत गुस्सा आता है, मतलब फायरी हो जाते हैं किसी भी बात पे। जब कोई इनको रोक टोक करता है ना तो फायरी हो जाते हैं। तो मैंने पेशेंट से पूछ लिया कि वैसा है क्या? बोला यस सर, मैं वाइल्ड हो जाता हूँ। ठीक है, और गालियाँ निकलती हैं, और गालियाँ देता है ये पेशेंट, वाइल्ड हो जाता है, गुस्से में स्ट्राइक भी करता है। और और इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम है, तो ये उधर पे जाता है, बट बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। अभी उसका लॉस भी हुआ है कुछ फाइनेंशियली। तो तब तक मुझे मेडिसिन समझ में आ गया था, क्योंकि मैंने बताया आपको कि वो जो इधर ऐसे करके देखना और मेरे को, जी सर, जी सर, दिस इज़ वॉट, ये समझना है हमको, है ना। तो बहुत सिंपली तो इससे समझता है आपको। तो इस केस को समझते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल केस था, इतनी सारी उसकी प्रॉब्लम्स थी, बट एक सिंगल रेमेडी से रिकवर हो गए। तो वो वॉट कौन सा सिंगल रेमेडी है वो आपको समझना है। तो देखिए आप, पेशेंट को एब्डोमिनल गैस भी है। ठीक है, उसकी क्रेविंग एवर्जेंस भी देखेंगे, उसका टीनिया देखेंगे। तो इनको नहीं भी देखते आप तो एक हमारी रेमेडी है जिसको आपको समझना है। सबसे पहले इसका नेचर समझते हैं। तो नेचर कैसा है, ये जो उसने किया, इधर ऐसे और इधर ऐसे, जी सर, है ना। मतलब कि मैं इससे पूछ रहा हूँ और तुम क्यों बोल रहे हो?
तो उसको ना जब मैंने उसकी तरफ देखा, जी जी जी, और ये इधर क्या, दिस इज व्हाट, ये हार्ड फॉर इन्फीरियर, काइंड फॉर सुपीरियर। ठीक है, मतलब एक डॉक्टर से उसको कैसे बात करनी है और एक वाइफ से कैसे, वाइफ को डिक्टेट करता है। ठीक है, वाइफ लेस पावरफुल है इसीलिए उसको डिक्टेट करता है। तो लाइकोपोडियम, ये लाइकोपोडियम रेमेडी है। उसने वाइफ ने बताया ना कि इसको बहुत तेज गुस्सा आता है, तो उसने बोला वाइल्ड हो जाता हूँ डॉक्टर साहब जब कोई रोका टोकी करता है मेरे को। तो रेज कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, तो 3 रेमेडी है हमारे पास, रेज कॉन्ट्राडिक्शन फ्रॉम, ठीक है, और एब्यूजिव और डिक्टेटोरियल। ये 4 रेमेडी, 4 रूब्रिक आप लगाएंगे ना तो आपका अकेला लाइकोपोडियम आता है। अब इसको लाइकोपोडियम का देखो आप, इसका जनरल पर्सनालिटी भी मिलता है, एब्डोमिनल गैस बनती है, स्पेशली वो भी 3 से 4 बजे का जो टाइम है, इवनिंग, टुवर्ड्स इवनिंग इसको गैस ज़्यादा बनती है। ठीक है, एलर्जिक भी है, सेंसिटिव टू सराउंडिंग्स भी है। ठीक है, स्वीट, लाइकोपोडियम का पेशेंट ना खाना खाने के बाद स्वीट बहुत खाता है। ठीक है, मटन, चिकन, एग, ये सब हो भी सकता, नहीं भी हो सकता लाइकोपोडियम, मैंने चेक नहीं किया, बट मुझे लाइकोपोडियम वहाँ से समझ गया था, क्लियर हो गया था मेरा। अब लाइकोपोडियम जनरली हॉट पेशेंट होते हैं, बट दिस पेशेंट वॉज चिली, फिर भी मैंने उसको लाइकोपोडियम दिया था क्योंकि मेंटल सिम्टम वॉज सो प्रोमिनेंट। ठीक है, अब उसके बाद पेशेंट आया नेक्स्ट वीक, तो ईचिंग वॉज परसिस्ट। ठीक है, अभी भी 200 का एक डोज दिया था, हाँ सॉरी 200 का एक डोज दिया। उसके बाद जब वो पेशेंट आया तो उसने बोला ईचिंग बेटर है, इरप्शन से भी बेटर है, स्टूल भी नॉर्मल है, पेट की गैस भी नॉर्मल है। ठीक है, मतलब ओवरऑल पेशेंट, इवन कफ भी बेटर है जो उसका बचपन से उसका एलर्जिक चल रहा था। ठीक है, अब फिर से अभी मैंने उसको फिर प्लेसिबो दिया, अभी मुझे प्लेसिबो देना था। अब पेशेंट वापस आया 15 दिन बाद, तो पेशेंट को वापस ही ईचिंग स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा अगेन पेट का डिस्टर्बेंस हुआ, कफ फिर से उसका आ गया और एब्डोमिन गैस अगेन रीअपियर हो गई। फिर से लाइकोपोडियम 200 का एक डोज फिर दिया। उसके बाद पेशेंट बेटर हो गया, नेक्स्ट वीक फिर बेटर था। फिर उसके बाद वो 1.5 साल बाद ये अपने बच्चे को लेके आए थे, उसका कुछ प्रॉब्लम था। तो उसने बताया कि मैंने पूछ लिया उनसे कि आपका फंगस कैसा है और वो सब कैसा है, तो बोला उस दिन के बाद से फिर डॉक्टर साहब हम एकदम ठीक है, इवन वाइफ और हस्बैंड दोनों ठीक है, दोनों को टेनिया क्यूरेस था। ठीक है, तो उसके बाद से इनको फंगल इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो ये सिंपली लाइकोपोडियम का केस था। तो देखिए लाइकोपोडियम एक बड़ी रेमेडी है, लाइकोपोडियम को आपको समझना है ना, तो ये दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ड फॉर इन्फीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर। ठीक है, अपने से जो बड़े हैं उनसे ये बहुत अदब से पेश आता है। ये जो ऐसे करते हैं ना आपकी क्लिनिक पे, जी सर, जी 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 जी, आइए ना सर, आइए आइए, बैठिए ना सर, नहीं 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 सर, नहीं नहीं नहीं, जी सर, जी जी जी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं सर, आइए सर, आइए आइए। अब देखो कोई किसी को रिसीव कर रहा है तो ऐसे करके, क्योंकि वो सुपीरियर है, जी 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 जी, आइए आइए, दिस इज फ्लैटरिंग, है ना, मक्खन लगाता है। अब अभी आप एक मूवी देखिए जिसमें असरानी कई जगह से रोल करता है, और वो जब ए हट 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 सर, आइए सर, आइए आइए, हट, मतलब क्या, सामने वाला इन्फीरियर है, उसके साथ तू तड़क और दबा के कंट्रोल करके रखता है, और इधर बॉस है तो बॉस को ये मक्खन लगाता है। ये फ्लैटरिंग, डिजायर टू बी फ्लैटर में भी है, फ्लैटरिंग में भी है, फ्लैटरिंग करता है, फ्लैटरिंग चाहता भी है। तो लाइकोपोडियम बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है। ठीक है, आप इसको कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो जैसा पेशेंट आपकी क्लिनिक पे आ जाए आपको वो देखना है। और एंग्री रेमेडी है, लेकिन टिमिडिटी बासफुल, जब आपकी क्लिनिक पे कई सारे बच्चे आएंगे ना, इवन बच्चों में भी टिमिडिटी अपीयर इन द पब्लिक एंड टॉक, और बट ये जब शुरुआत होते हैं तो फिर ये कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं। ठीक है, तो इनिशियल जो धक्का प्लेट गाड़ी है, धक्का धक्का मारो तो फिर लुढ़कना शुरू होगी, तो फिर मत पूछो कि कहाँ तक जाएगी। तो इनिशिएशन में इनको स्टार्टिंग एंटिसिपेटरी एंजाइटी होती है, थोड़ा सिलिका जैसा लगेगा आपको। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इनको शुरू करने में कोई भी काम, टेकिंग न्यू थिंग्स एग्रावेशन, है ना, नई चीज़ें, क्योंकि इनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है।
कमी, इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, इसीलिए कोई भी इनिशिएटिव लैक ऑफ, ठीक है। कई पेशेंट आएंगे तो बैठे रहेंगे आके, आप पूछो तो उसमें लैकेसिस भी है, इसमें लाइकोपोडियम भी है, और भी रिमेडी है। तो लाइकोपोडियम टिमिडिटी के चलते वो बोलता नहीं है, ठीक है। वो आप पूछेंगे क्या हो रहा है, तो फिर धीरे धीरे स्टार्ट होंगी, है ना, वो खुद से नहीं बोलेंगे, तो वो टिमिडिटी अपीयर इन द पब्लिक एंड टॉक, ठीक है। तो ये लाइकोपोडियम होते हैं। वहीं लैकेसिस का मैग्नेटाइज डिजायर टू बी मैग्नेटाइज की वजह से वो इनिशिएटिव लैक ऑफ में, इवन लैकेसिस जैसी रेमेडी भी है, ठीक है। तो टेंशन चाहता है, यहाँ टिमिडिटी के चक्कर में वो बोल नहीं पाते हैं। तो बच्चे भी आएंगे तो स्ट्रेंजर के सामने इनको दिक्कत होती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से। तो ये लाइकोपोडियम सिंपली, है ना। तो बड़े भी होते हैं, बूढ़े भी हो सकते, कोई भी लाइकोपोडियम हो सकता है, ठीक है। कई कई तरीके के लाइकोपोडियम आपसे, ये कई सारे ऐसे कॉल आएंगे, डॉक्टर साहब है क्या क्लिनिक पे, मिल जाओगे ना, हेलो डॉक्टर मैं ये बोल रहा हूँ, आप मिल जाओगे ना क्लिनिक पे। तो ये दिस इज व्हाट, लेकिन जैसे ही आपने टोन रीच किया, इनका टोन कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये जब आपके पास आते हैं तो इनको लगता है कि ये भी, अरे इसको क्या इतना आइडिया होगा, है ना, क्योंकि अपने आप को ग्रेट समझते हैं और अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। लेकिन जैसे ही इनको लगता है कि ये डॉक्टर सुपीरियर है, नॉलेजेबल है, तो ये अपना टोन बिहेव, अभी ऐसे बैठे रहेंगे, और जैसे ही आपके साथ आपको उस सामने वाले को लगेगा कि यार ये तो हैवी है, तो फिर वो ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज हार्ड फॉर इन्फीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। तो जस्ट यू कैन यूज दिस रेमेडी इन योर क्लिनिक, एंड जो भी होम्योपैथी लवर्स हैं, दो हु वांट टू लर्न होम्योपैथी, जो सीखना चाहते हैं, माइंड मेथड सीखना चाहते हैं, स्पेशली प्रिस्क्रिप्शन सीखना चाहते हैं, वो किसी भी फॉर्म का हो, माइंड मेथड हो, पर्टिकुलर हो, तो होम्योपैथी से जुड़िए। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9752820258। ऑफ कोर्स ये जो लर्निंग है, इट कैन चेंज यू एंड योर प्रैक्टिस अलॉन्ग विद द सफरिंग मैनकाइंड को भी चेंज करने के लिए पावर रखती है होम्योपैथी, और अभी इसी का क्रेज है और यही चलने वाला है। तो थैंक यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।